सो मैम ये जो एवोल्यूशन हुआ है इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैकेंसीज मार्केट में कम हुई हैं एंड लाइक कैंडिडेट्स पे इस चीज़ का क्या असर हो रहा है? जितनी भी इंटरव्यूज अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको अच्छे से क्रैक करो, डोंट मगल अप थिंग्स। सो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्रिपेयर योरसेल्फ बहुत अच्छे से, बिकॉज अगर वो एक चांस गया तो मार्केट बहुत वीक है। इन द फेज ऑफ ले ऑफ जो भी लास्ट ईयर हमने देखा तो उसके बाद स्टूडेंट्स का एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता था मेरे पास कि इज टेक इंडस्ट्री स्टिल सेफ? क्या अभी भी मुझे जॉब मिल सकती है आईटी में? अभी भी ऑल नो AI इज अ मस्ट। अगर आप अपने आप को ग्रूम करोगे तो यस, कंपनी विल कीप यू। ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं, पीपल आर वर्किंग। सो ये माइंडसेट इज रॉन्ग कि सेफ नहीं है, इट इज सेफ। आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे से द सेम, जब मौका नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिल रही है। दिस इज अ वेरी बिग लूप। So they can do internships, because अगर internship भी किसी अच्छी जगह पे कर ली तो companies do hire people. हायरिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो टेक कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस क्या होता है? एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि एमएनसी से स्टार्ट करें, स्टार्टअप से स्टार्ट करें। सो वहाँ पे दे वेरी स्टक। एज एचआर आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टार्ट विद दैट, बिकॉज मार्केट इज वेरी वीक। दोनों का आई वुड से दोनों का मजा लेना चाहिए एंड सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हेलो सलोनी मैम, कैसे हैं? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम ईथन्स कि सैटरडे के दिन अपने फ्री टाइम में से आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। इट मीन्स अ लॉट एंड आई एम होपिंग एंड विशिंग कि हमारा जो आज का ये कॉन्वर्जेशन होगा ये फ्रेशर्स को, एस्पिरेंट्स को, करियर में जो अटक गए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनको थोड़ी गाइडेंस दे पाएगा। यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड being a HR you have seen multiple phases, जहाँ हायरिंग रुकी हुई थी, जहाँ हायरिंग बहुत तेजी से हो रही थी, वो फेज भी आपने देखा है एंड ले ऑफ्स वाला फेज भी आपने देखा है। यू हैव सीन सो मच, प्लस आपने ऑपरेशंस का काम जो आप हैंडल कर रहे हो भी फिलहाल TCS जैसी कंपनी में, यू हैव सीन दैट टू। आज आपका जो एक्सपीरियंस है IT फील्ड का और व्हाटसोएवर इन द इंडस्ट्री, आज आई वांट कि उसका एकदम रॉ वर्जन हम यहाँ पे लेकर आए and you tell me the truth without any sugarcoating, without any kind of कि हाँ ठीक है इसको थोड़ा सा माइल्डली बोलेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा बुरा कम लगे। मैं चाहती हूँ कि हम हर उस ट्रूथ के बारे में बात करें जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द कोर पार्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं जानूँ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज ए HR एंड हु वाज सलोनी बिफोर शी बिकेम एन HR? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर टू। अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ that would be great. So talking about my journey, I started way back in 2014, wherein I started my journey with operations. That was complete calling profile. I started with a domestic calling process, wherein I used to take 100 plus calls in a day. So I started my career with that, wherein talking about the salary, it was way too less. अगर अभी के कंपैरिजन में देखो तो, एंड देन ठीक है, ग्रेजुअली आई मूव्ड। उसके बाद डोमेस्टिक के बाद आई मूव्ड इनटू इंटरनेशनल BPO, wherein I was working with Genpact. I was into an Australian process. I worked there for 3 years. And I don't know why, when I used to work there, HRs there were amazing. मतलब ऐसा होता है ना, किसी को देख के you feel हाँ बनना है तो ऐसा बनना है। Right. And that phase was, I chose HR as a career. I took a break. I did my MBA, and 2 years मैंने MBA को दिया. Post then I started my HR career, which was in 2016. You can say I started in talent acquisition when I was hiring for complete BPO field, Symantec, Microsoft. I was working with Teleperformance, which is a well-known BPO. Yeah, right. So I worked there for 4+ years. I used to hire almost, you can say, 1,500 profiles in a month. That was 1,500 profiles? I was a person जो होता है ना वर्कोहॉलिक। हाँ, अब टारगेट अगर मुझे आपने इतना दिया है तो I'll overachieve it. Ma'am, 1,500? Because yeah, BPO is a culture. And at that time I guess AI भी नहीं था resume स्क्रीन करने के लिए. Exactly, manually करना पड़ता था, because at that moment BPO
was having a culture जहाँ पे लोग आते थे जाते थे, and still that league is following because what people do, usually youngsters, they come कि हाँ ठीक है summer holidays हैं, we'll work there for 4-5 months, we'll earn, Yeah, we'll right. buy an iPhone and then we'll leave. That's the BPO culture. ऐसा लोगों ने बना बना दिया है. Exactly. So post that, I worked for a media line, Dainik Bhaskar. That was complete Jaipur journey. And then I got married to the person I'm staying with right now. He's working with Infosys right Alright. now, and he's from Pune. So post then my Pune journey started in 2020. So from that particular time, I'm into operations. I'm taking care of HRIS operations. And I started my journey in Pune with a company called Globant, which is an IT organization. And then I worked with Raiden for 3 years. It is a startup company, which is in Baner. And from last 2 years, I'm working with TCS. So, Alright. yes. Quite a journey, I would say. Right. So many phases. मैम आपने काफी कुछ देखा है अपनी लाइफ में. What do you see the changes? What kind of changes have happened in last 5 years in the industry? If you talk about, let's not just talk about tech. Let's talk about all kind of fields. Right. So see, 5 years pehle, if I'll see, companies used to hire candidates in bulk. Company used to invest money in their training. अभी वैसा नहीं है. Company is looking for niche profiles. They want कि very first day से if someone is joining, the person should be productive. Because अभी बहुत कम hiring हो रही है. तो जितनी कम होगी, they need good crowd. Right. So that is the change that is happening. वैसे ही job कम है. तो कम है तो they need people जिनका mindset बहुत अच्छे से evolve होता हो. They are learning fast. Growth में अच्छी help करें. So that is the major change that I have seen. And see, abhi Gen Z generation, we all know they want to climb the ladder fast. So we are, if I talk about TCS, we are looking for people who are actually evolving them very fast. कुछ नया हर बार सीख रहे हो. We don't need people कि हाँ वो books पढ़कर just theoretical knowledge वाले. So yes, time has changed उस factor में. Alright. So मैम ये जो evolution हुआ है इसकी वजह से hiring opportunities, job opportunities, vacancies market में कम हुई हैं and like candidates पे इस चीज का क्या असर हो रहा है? Yes, jobs कम हुई हैं because situation बहुत सारी है. War situation है जिसकी वजह से jobs कम हुई हैं because US, India के पास ज़्यादा US process होते हैं तो US पे वो impact आया. Apart from that, yes, AI we can say because पहले if I say recruitment job, जैसे कि मैंने बोला अगर 100 CVs हैं we used to do it manually, but अभी उसके लिए AI है तो वो first part lot के लिए कट डाउन हुआ है. राइट. तो कैंडिडेट्स पे भी असर पड़ेगा. सो वो ही बेस्ट पार्ट है कि अपने आप को प्रैक्टिकल उतना अच्छा करो, जितनी भी इंटरव्यूज अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसको अच्छे से क्रैक करो. डोंट मगल अप थिंग्स. सो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्रिपेयर योरसेल्फ बहुत अच्छे से बिकॉज अगर वो एक चांस गया तो मार्केट बहुत वीक है. राइट. इन द फेज ऑफ ले ऑफ जो अभी लास्ट ईयर हमने देखा, इवन TCS, Oracle, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सबने ले ऑफ्स किए इतने बड़े बड़े. तो उसके बाद स्टूडेंट्स का एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता था मेरे पास कि इज टेक इंडस्ट्री स्टिल सेफ? क्या अभी भी मुझे जॉब मिल सकती है IT में? उसका आंसर मैं चाहूंगी. इट इज सेफ. सी पॉइंट इज सेम. अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल TCS में हूँ, 3 years से आई हैव नॉट ग्रूम्ड माई सेल्फ. आई एम सिटिंग, जो मैं लेकर आई थी, जो मैंने सीखा, मैं उसी पे बैठी हूँ. तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ पॉइंट कंपनी मुझे क्यों रखेगी. सो कंपनी ने उन्हीं को ले ऑफ किया जिन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया. अभी वी ऑल नो AI इज अ मस्ट. अगर मुझे AI, ChatGPT, Claude चलाना ही नहीं आता तो दैट्स माई वीक पॉइंट, राइट? बिकॉज बाहर मार्केट में वो लोग हैं जो वो सीख चुके हैं, तो कंपनी को उन लोगों से प्रॉफिट है, राइट? सो अगर आप अपने आप को ग्रूम करोगे तो यस, कंपनी विल कीप यू. ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है. पीपल आर वर्किंग. सो ये माइंडसेट इज रॉन्ग कि सेफ नहीं है. इट इज सेफ. मैम कंपनीज बताती हैं कि यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ और लाइक डायरेक्ट हो जाता है ले ऑफ. नहीं, ऐसा नहीं है. ओके. अभी
for an example TCS, we have a lot of project. Now people are very stagnant कि हमें वैसा ही काम करना है, हमें वो ही करना है, हमें सीखना नहीं है, तो उस वे में वो लोग बेंच पे से निकालते हैं. अदरवाइज इफ यू आर गुड इन लर्निंग, आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी हो, कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो, तो मार्केट कभी आपके लिए क्लोज नहीं. ओके ट्रस्ट मी, ओके बहुत वास्ट मार्केट है. ओके. मैम बेंच पे जाने का क्या प्रोसेस होता है? लाइक इफ माई सपोज माई प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइक रैम डाउन हो रहा है उसके बाद मुझे कितना टाइम मिलता है बेंच पे? सो अर्लियर कोई ऐसा फेज नहीं था, कोई ऐसे डेज नहीं थे. अभी TCS has also changed. मैक्सिमम 30 to 50 days they give you time to choose your project. अभी उसके बीच में you have to choose it. Alright. Post then they'll not kick you out. Obviously they'll talk to you, but there will be a dip down in salary if you'll not choose project in those days. Alright. So that is a quite pressure on candidates. No, because there are ample amount of opportunities. I think so this phase was necessary because see earlier what used to happen, अगर for an example you are on bench, आपको कॉल किया तो people have that laid back attitude कि मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए. अभी तो I'm getting salary bench पे भी, so वो chill attitude था. तो वो chill attitude के लिए I think so this phase was necessary necessary to bring that seriousness in the candidates. Exactly. Alright. मैम आपने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू लिया. आई नो अभी आप नहीं ले रहे हैं. एनीथिंग ऐसा कुछ याद है आपको कि जो बहुत फनी हुआ हो आपके साथ, या यू रिमेम्बर दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू? यस, वो कैंडिडेट याद है मुझे. हाँ, I remember quite few candidates. You can tell me. Yeah, because see, अभी बहुत बार ऐसा होता है. Even we do have targets. We are into talent acquisition. We do have targets that we have to fill this particular position. So बहुत बार ऐसा होता था. We used to call people from landline or maybe the internet calling was there. अगर वो नहीं उठाते थे, तो we used to call them from our cell phone. तो yes, अगर किसी ने नहीं पिक किया, सेल फोन से किया, मे बी आफ्टर 1 or 2 days मैं उनको कॉल करना भूल गई या मे बी ईमेल करना भूल गई, तो वो जो मैसेजेस की लाइन होती थी एंड देन लिंक्डइन पे फॉलो अप होते थे फॉर जॉब्स. सो आई डू रिमेम्बर बहुत सारे लोगों के वैसे आते थे. मतलब स्टिल आई वुड से वन थिंग, चेज रिक्रूटर फॉर योर जॉब, बट वो ओवर चेजिंग जो फेज होता है ना फ्रेशर्स को, वो भी करना चाहिए. डोंट गो पर्सनल. WhatsApp, maybe Instagram, that is their personal space. Don't take their space. Right. Be professional because as an HR we do judge people on those parameters. So freshers के लिए I would say वो एक tip है, don't go personal, don't overchase. अगर जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है तो ऑपोजिट पर्सन को भी वो पोजीशन फिल करनी है. So we do judge candidates on their attitude too. एग्जैक्टली. अगर ऐसा कुछ करके तो आप बल्कि अपना जो कैंडिडेचर है वो खराब ही कर रहे हो एक तरीके से. अगर आपको जॉब लगनी भी होगी या कोई एचआर आपसे ट्रबल होगी तो शी माइट नॉट इवन ऑफर यू फॉर दैट पोजीशन. एग्जैक्टली. बिकॉज एवरी पर्सन और एवरी एचआर वुड नॉट अंडरस्टैंड कि हाँ इसको जरूरत है तो ठीक है, लेट्स डू इट. बिकॉज वो आप ओवर चेज करोगे तो यू लूज योर पर्सनालिटी देयर, देन यू आर देयर. या राइट. एक और एक क्वेश्चंस जो मुझसे फ्रेशर्स पूछते हैं एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज एवरी जेडी इज डिमांडिंग एक्सपीरियंस. हर जगह लिखा होता है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस और मोर देन दैट, बट देन फ्रेशर्स को कौन लेगा और कैसे लेगा? अभी कंपटीशन ऑलरेडी है मार्केट में, वी ऑल नो दैट, बट या द काइंड ऑफ bulk which is getting out of the college is huge, राइट. and at that time people are like हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही. I interact with a lot of students and they say the same thing कि जब मौका नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिल रही है. दिस इज अ वेरी बिग लूप. बट इफ यू एक्सप्लोर लिंक्डइन, फ्रेशर्स के लिए भी है जॉब. मतलब कम है, आई डू अग्री ऑन दैट पार्ट, बट स्टिल है. Like for an example, I was just exploring LinkedIn and I saw there was a walk-in drive in Tech Mahindra 5 or 6 days back wherein they were hiring people in bulk and they have mentioned they need freshers too. So वही है, LinkedIn को अच्छे से explore करो and opportunities है and moreover yes experience लोगों के लिए ज़्यादा है, तो I think so internship वो एक अच्छा option है. Like freshers can do internship
कहीं पे भी it would be free of, मतलब obviously they'll not be paid off for that, but that is okay. अगर start करना है career तो कहीं पे sacrifice करना पड़ेगा market condition के हिसाब से. Okay. So they can do internships because अगर internship भी किसी अच्छी जगह पे कर ली तो companies do hire people. Ma'am, internships are counted as the real-time experience? Yes, because अभी interns को भी उतना ही काम दिया जा रहा है तो they treat people as freshers. So that is okay. At least learning phase आपका अच्छा हो रहा है. All right. Okay. Hiring process की अगर हम बात करते हैं तो टेक कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने राउंड्स होते हैं, एंड TCS की भी अगर हम बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड ओवर देयर. इट इज फॉर समबडी हु इज गोइंग टू अप्लाई this year. Every company has different line and set of things what they do. Mm-hmm. Talking about TCS, first one is your resume shortlisting field. Mm-hmm. Second one is your assessment. I mean, the HR will call you. Third one is your assessment, wherein you'll get the questions on practical. जैसे हम बैंक के exams देते हैं, your knowledge is tested. Post then your operations interview starts. All right. एंड मोस्टली कंपनी में यही फेज स्टार्ट होता है. बस इतना होता है कि कुछ कंपनीज में असेसमेंट नहीं होता है, कुछ में होता है असेसमेंट एज इन जो एप्टीट्यूड राउंड होता है. एप्टीट्यूड राउंड. योर इंग्लिश, दे जज यू ऑन इंग्लिश. अगर कोई आईटी टिपिकल कोडिंग पर्सन है तो उसका कोडिंग पे असेसमेंट होगा. अच्छा. ओके. डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट. तो मैम इफ समबडी इज नॉट वेरी गुड इन लाइक रीजनिंग एप्टीट्यूड तो एंड इट इज ही और शी इज गुड इन द कोडिंग पार्ट तो वो एप्टीट्यूड वाले राउंड में तो आउट हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है या नहीं रहती? वो एवरेज मार्क्स होते हैं. ओके. एंड वी डू टेस्ट, मतलब एप्टीट्यूड, उसमें इंग्लिश भी होता है. अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो, मैथ्स में कम है तो वो ठीक है, वो एवरेज स्कोर लेता है. वी ऑल नो इंग्लिश इज अ मस्ट लैंग्वेज राइट नाउ. तो और फर्स्ट फेज आई वुड से कि क्लियर करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज योर रिज्यूमे पार्ट वाला फील्ड. सो अगर वो क्लियर होता है तो आगे के लिए सी एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग यू कैन प्रैक्टिस. तो वो सब प्रैक्टिस करके हो सकता है अच्छा. वो इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज उसमें एवरेज मार्क्स काउंट होते हैं एंड हर कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट होता भी नहीं है. तो चांसेस है उसमें भी दैट यू कैन क्लियर. बट फर्स्ट पार्ट इज रिज्यूमे. तो वो एकदम निशन अच्छा होना चाहिए. पहले वी यूज्ड टू स्क्रीन रिज्यूमे, अभी AI है. हमारा ह्यूमन एरर पार्ट स्टिल चल जाता था. AI में वो स्कोप नहीं है एरर का. राइट. हाँ, आप मतलब अगर 5 स्किल्स चाहिए, 5 में से अगर 4 भी हैं तो यू विल बी लाइक ठीक है, एटलीस्ट आई विल कॉल दैट गाय एंड आई विल सी पर्सनली. एग्जैक्टली. बट अगर वो रिज्यूमे आप तक पहुंच ही नहीं रहा है आफ्टर AI, देन हाउ वुड यू डू इट? राइट. मैम, रिज्यूमे पे हम अलग से हम बात करेंगे. आई वुड लाइक टू हैव सम कॉन्वर्सेशंस बिफोर दैट, फिर हम रिज्यूमे वाली चीज़ पे आएंगे. यू मैंशनड कि कंपनीज ऐसी भी हैं जिनमें एप्टीट्यूड राउंड्स नहीं होते हैं, जिनमें कम्युनिकेशन राउंड नहीं होते हैं. बट आई वुड, जैसे आपने एक लाइन बोली कि इंग्लिश इज मस्ट. सो मार्केट में एक ट्रेंड है कि नो इंग्लिश नो जॉब. सो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम विद द Tier 2 एंड Tier 3 स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा विलेज एरिया से आ रहे हैं, रूरल एरिया से आ रहे हैं, एंड दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड. उनके स्कूल में ही नहीं पढ़ाया गया उतने अच्छे से, कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. उनके लिए दिक्कत होती है. वो लोग क्या कर सकते हैं? I'll not sugarcoat it. See, हाँ, इंग्लिश मस्ट है. बहुत कम कंपनीज हैं which will not support you अगर आपको इंग्लिश नहीं आती. बट हाँ, 90% ऑफ द कंपनीज को चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है. I would say you can say 80% को तो चाहिए. Rest 20% if you are good in maybe coding, वो इसमें आपको ले सकती है. लेकिन for first level interview, अभी obviously जब भी हम इंटरव्यू देते हैं वो स्टार्टिंग ही इंग्लिश से होती है. इंग्लिश आई वुड से इज अ मस्ट. रूरल लोगों के लिए पहले इंटरनेट नहीं होता था, अभी इंटरनेट इतना कॉमन है कि हम यूट्यूब पे अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करें वी कैन लर्न मोर. सी, हम ठीक है स्कूल्स, हम सिटीज में पढ़े हैं स्कूल से, लेकिन फिर भी तब की इंग्लिश और अब की इंग्लिश में बहुत चेंजेस है. ओके. ओके. सो अपने आप को ग्रूम करो, सी यूट्यूब वीडियोस. तो हाँ, आज नहीं कल आप इम्प्रूव कर लोगे. नो वन इज 100% परफेक्ट. सी, एवरीवन हैज फ्लॉज. इट्स जस्ट दैट आप प्रैक्टिस करो. हाँ, अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए. दैट इज अ मस्ट. अब वो उसको शुगर कोट करेंगे हम कि नहीं हो सकता है, नहीं वैसा नहीं है. वी ऑल नो दैट पार्ट. ओके. सो व्हाट आर यू सजेस्टिंग कि स्टूडेंट्स को खुद से इस चीज़ के लिए दे हैव टू बी वेरी केयरफुल
कि अगर मैं कोडिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आई शुड इक्वली प्रैक्टिस फॉर द कम्युनिकेशन थिंग विच इज ऑल्सो मस्ट. Right. Talking about me, see, when I passed my school, obviously I'm from a CBSE school, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन उस मोमेंट पे talking about me, I was very shy in school, very very shy. मतलब मेरे को कोई देख के बोल नहीं सकता कि मैं HR में कभी जाऊंगी, to be very honest. So मैंने भी ऐसी English सीखी. I used to sit in front of a mirror. I used to speak कुछ भी random topic पे. I have a younger sister. I used to tell her, चल मुझे कोई topic दे. Now I'll speak. Just check and record करना कि कहाँ पे I'm stuck. ठीक है. Practice makes you perfect. Okay. इंटरव्यू रिलेटेड बात करते हैं. अच्छा, अभी एक बहुत फनी सी सिचुएशन हुई. आई सॉ वन वीडियो मैम एंड देयर वाज अ एआई टूल. आई डोंट रिमेंबर द नेम. आई गेस पैराकीट और समथिंग दैट वाज नेम्ड. उसमें ऐसे था कि अ पर्सन वाज चीटिंग यूजिंग दैट एंड देयर वाज अ स्क्रीन जहाँ पे वो आप जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं. द आंसर इज बीइंग शोकेस्ड ऑन माय स्क्रीन एंड व्हेन द एचआर टोल्ड कि आप वो स्क्रीन शेयर करो, आई एम डाउटिंग दैट यू आर रीडिंग समथिंग. उसने जब वो स्क्रीन शेयर की तो देयर वाज नथिंग ऑन स्क्रीन. These kind of AI tools are available in the market. Are the HRs aware? Yes, HRs are aware. Okay. See, अभी as you said कि HR ने बोला, HR को डाउट हुआ. So अभी इतना टाइम हो जाता है HRs को इंटरव्यू लिए हुए कि they can catch you any moment. वो आपके facial expression से चेक कर लेंगे. If you are fluent, अभी like we both are talking, we are fluent, we are not reading anything, तो वो दिख के आता है. अगर अभी मैं रीड करूंगी तो मेरे eyes, facial expressions would change. तो वो HR जो perfect है, जिसको बहुत experience है, yes, those people can catch. Okay. But हाँ, उसने share करी screen फिर भी नहीं हुआ. I've seen, I'll tell you one example that happened with me in my last organization. We hired one person. उसने भी ऐसे ही interview दिया, wherein सब cheating and everything. But वो जब production floor पे आया, training start हुई, then and they are caught कि हाँ अब इससे उतना काम नहीं हो रहा जो उसने तब बताया था. ठीक है, फिर investigation happened and everything happened and that person lost his job. Oh. Because obviously that was wrong intention. उसने जैसे interview दिया, ठीक है, he accepted. He lost his job. So अगर आप अभी cheating करके दे लोगे, production में आओगे, obviously you will not have that hands on. You're right. HR की लाइफ में AI का इंटरवेंशन हुआ है तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोसेस में चेंजेस आए मैम? हाउ हैज योर लाइफ बिकम इजियर विद AI? बहुत इजी हुई है. Earlier we used to think a lot, PPT बनानी है, ऐसे करना है, वैसे करना है. Now we have AI. अभी language transformation, how PPT should look, we have that Copilot, ChatGPT. उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है. But I would say personally, अगर मैं अपने उससे कहूँ तो बहुत लोगों का माइंड वर्क करना स्टॉप हो गया. बिकॉज कुछ भी अभी होता है, ईमेल लिखना है, लेट्स यूज ChatGPT. PPT बनानी है, लेट्स यूज. Earlier we used to Google, we used to think a lot. तो वो जो माइंड वाला फेज था, रनिंग माइंड, वो कहीं हद तक स्टॉप हो गया. इफ वी सी, अपन कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते थे, summer holidays we used to do our summer homework projects. We used to think a lot. Yeah. कैसे करना है? That creative approach, that logic Exactly. building, problem solving वाली वो चीज I guess चली गई है. And at least ma'am, we have seen that phase. Right. अभी वाली जो new generation है, they cannot even write an essay by themselves. If I would say कि ठीक है एक 800 वर्ड्स का ऐसे लिखो, हमने लिखे हैं 5-5 पेजेस के ऐसे लिखे हैं स्कूल में जब टॉपिक मिलता था. टू थिंक अ लॉट, कितना एक चीज पे हम सोचते थे, बट अभी के लिए वो नहीं है. आई डोंट नो इफ इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट या इट नीड्स टू बी. और मुझे लगता है एटलीस्ट देयर शुड बी अ बैरियर इन इट. एज लिमिट होनी चाहिए कुछ तो, कि इतने एज तक यू शुड नॉट यूज AI एंड आफ्टर दैट मे बी यू कैन. हाँ, बट मैंने थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी देखा है यूज करते हुए. My niece is in 4th standard. वो हर चीज अभी YouTube ChatGPT, मतलब सब प्रोजेक्ट्स उससे होते हैं. तो ऑब्वियसली वो माइंड जो होता है आपका, वो उतना प्रोग्रेसिवली फास्ट वर्क नहीं करता है, बिकॉज आपने इतना इजी बना दिया चीजों को. राइट, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट. मैम अब रिज्यूमे पे आते हैं. रिज्यूमे इज अ वेरी बिग
सेट पॉइंट, इट इज अ डिस्प्ले ऑफ व्हाट यू आर, राइट? पहली बार जब कोई एचआर रिज्यूमे देखती है तो क्या चीजें देखती है? व्हाट कैचेस एन एचआर's आई? See, first thing is formatting. अगर Okay. आपने फर्स्ट पैराग्राफ अलग फॉन्ट में लिखा है, सेकंड पैराग्राफ इज इन अनदर फॉन्ट, दैट वुड नॉट वर्क. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. फॉन्ट शुड बी अलाइंड, इट शुड बी सिस्टमैटिक, गैप्स प्रॉपर होने चाहिए. बिकॉज आई हैव सीन रिज्यूमेज जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ अलग फॉन्ट में है, सेकंड वन इज अनदर फॉन्ट, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, देन ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स. तो वो जो फर्स्ट थिंग होती है, अभी तो एआई है, उसके एआई बाद तो भी वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, वो रिज्यूमे देन एंड देयर रिजेक्ट हो जाता है. सो अभी एआई है, लाइक वी सेड कि हाँ एआई की अच्छी चीज भी है, प्रोस भी है, कॉन्स भी है. सो प्रोस इज, सी वी हैव एआई, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. राइट. हम उसी के थ्रू रिज्यूमे चेक करवा सकते हैं वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, स्पेसिंग प्रॉपर हो, देन फॉन्ट साइज करेक्ट हो. बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आई वुड से रिज्यूमे में इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपके अचीवमेंट्स मेंशन हो. एंड आई वुड से लोकेशन मैटर्स अ लॉट. आई हैव सीन रिज्यूमेज जहाँ पे लिंक्डइन में वी हैव क्लियरली मेंशन वी आर हायरिंग फॉर दिस एंड दिस पर्टिकुलर रोल इन पुणे, एंड उस पर्सन की लोकेशन मेंशन नहीं है, वो भी एआई रिजेक्ट करता है. ओह, बिकॉज सी वी आर नॉट अवेयर, आप दिल्ली से हो, मैं पुणे के लिए हायर कर रही हूँ, तो वो दैट्स नो पॉइंट. Feasible आई नहीं वुड होगा. से कि लोकेशन मेंशन करो, टेक केयर ऑफ स्पेसेस, ग्रामेटिकल एरर्स, डोंट मेक टू मच लेंदी. अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल्स, कॉलम्स, वो सब नहीं होने चाहिए, बिकॉज एआई लाइन्स, टेबल्स, कॉलम्स डिटेक्ट नहीं करता है. तो उसमें अगर आपने कोई डेटा फीड इन किया है तो वो एआई नहीं रीड कर पाएगा. ओके, आई गेस हमारी ऑडियंस इस चीज को लेकर अवेयर नहीं होगी. राइट. मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिज्यूमे को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं. फूल पत्तियां भी देखी हैं मैंने. आई वाज आल्सो आई आल्सो Okay. डिड हायरिंग फॉर कंटेंट रोल्स एंड एवरी. आई सॉ पीपल बहुत सुंदर फूल पत्ती एंड मल्टीपल फोटोग्राफ्स. Right. आर दीस काइंड ऑफ रिज्यूमेस एंटरटेन? No. Keep it simple. I would suggest अपनी photograph भी नहीं डालोगे, that would also work. अच्छा. Simple, plain white background, simple text, so that it's readable. अगर बहुत ज़्यादा font होगा, बहुत सारी images होंगी, तो AI read नहीं कर पाएगा. Okay. Ma'am, other than that, what kind of mistakes you see while writing the summary or experience or educational background things? So वो mistakes के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं. So I've seen in past wherein I have rejected one person, जहाँ पे दो friends walk-in के लिए interview के लिए आए, दोनों का resume एकदम same, summary भी same, achievement भी same. So I would suggest copy paste मत करो. Oh my God. Whatever you have done, mention it, because चलो अभी I would say कि first round of वो interview का मतलब resume पार्ट आपका clear भी हो गया. Second में जब आप interview दोगे तो HRs what they do is they read your resume, they ask questions according to resume. So जो किया नहीं है वो हमने पेस्ट किया, that would not work. Right. So resume एकदम अच्छा होना चाहिए, जो आपने किया है वो करो. And second tip I would say is, अगर for an example आपने एक opening देखी है कहीं पे जहाँ पे कोई एक skill required है, change your resume according to that. Alter your resume. ऐसा नहीं है कि आपने वो किया नहीं और mention किया है, बट लैंग्वेज आप अगर किसी जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंग ऑल्टर करते हो, दैट वुड वर्क. अगर मैंने फॉर एन एग्जांपल ऑपरेशंस में काम किया है एंड किसी और कंपनी में ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन चेंज. मैं उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके अपने रिज्यूमे करूंगी चेंज, तो देयर इज अ चांस दैट आप जल्दी हायर होगे, बिकॉज वो रिज्यूमे वो ही आपके जॉब अकॉर्डिंग के जॉब पोस्टिंग के अकॉर्डिंग उठाएगा. बट ऐसा नहीं कि आपने वो चीज करी नहीं है और आपने मेंशन कर दिया. Right. प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन दैट पार्ट. ठीक Okay. है, थोड़ा चेंज इज ओके, बट प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन दैट पार्ट. Alright. So you're saying कि applying with the same resume for every job is wrong. One should read the JD and customize the resume as per that and then apply. बिकॉज उसमें चांसेस होते हैं. आपने अगर कोई जॉब पोस्टिंग करी है, आपको वही पर्सन चाहिए और आपको एग्जैक्ट वैसा रिज्यूमे मिल गया, तो चांसेस हाई हो जाते हैं. High हो जाते हैं. Alright. मैम, एक प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी. लास्ट एक डेकेड से हम अगर बात करें, द फ्रेशर सैलरी ब्रैकेट इज अराउंड 3 to 5 LPA. 10 साल से बड़ा ही नहीं है. द इन्फ्लेशन हैज़ कम इन टू द प्ले एंड चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ों का
issues are there. But people question me, and I know कि you are not very right person to answer this, but yeah, I would like your opinion over this. कि freshers are facing this issue कि मैम हमारा तो salary bracket बढ़ ही नहीं रहा है. Why is it so, and what kind of standard is this? See, पहले का ये फेज है कि बढ़ नहीं रहा है. आई हैव सीन पीपल जहाँ पे फ्रेशर्स की हायरिंग हुई है एंड ब्रैकेट हैज चेंज्ड. अभी पहले कंपनीज बल्क में हायर करती थी, बल्क में हायरिंग करती थी, तो दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर ट्रेनिंग कॉस्ट. बट अभी वो चीज़ कम हुई है. दे नीड नीश प्रोफाइल्स. तो ऐसा नहीं है. TCS में भी देर आर सेवरल प्रोफाइल्स जिनका फ्रेशर होके भी पैकेज ज़्यादा है. तो ये दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ मिथ कि वो बदला नहीं है. अगर बल्क हायरिंग होती है तो हाँ, यू कैन से दैट BPO साइड या मे बी कोई इंश्योरेंस प्रोजेक्ट उन सब के लिए हो रही है, तो हाँ सैलरी ब्रैकेट उतना ही है. बट ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है. इफ यू वर्क हार्ड आफ्टर 6 months 7 months, यस सैलरी पैकेजेस डू इंक्रीज. अभी अगर आप बड़ी कंपनीज में देखते हो, वेयर इन TCS, Infosys, वहाँ पे देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम दैट आफ्टर एन ईयर योर पैकेज विल इंक्रीज. बट इफ यू स्विच टू द smaller companies, mid-sized companies, वहाँ पे there is no set criteria. After 6 months or 7 months also, if you're working good, आपकी अच्छी performance है, yes, your package gets increased. Okay, so ये mentality या mindset लेके नहीं चलना है Exactly. कि मुझे कम पैकेज मिल रहा है. At least you should start working on it. Because freshers, what they do is कि हाँ हमें well known brand name में ही जाना है. Brand name में जाना is good because you learn a lot. बहुत सारे लोग होते हैं, you learn professionalism, how things work. But मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मिड साइज और स्टार्टअप्स को भी इग्नोर नहीं किया जाए, बिकॉज वो फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है एंड वहाँ पे लेड बैक एटीट्यूड नहीं होता है. तो देर इज अ चांस कि आप बहुत ज़्यादा सीखते हो. लर्निंग ग्रोथ इज क्वाइट हाई देयर. अभी लर्निंग ग्रोथ ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, तो दैट इज सो ऑब्वियस कि प्रमोशन स्केल भी ज़्यादा होगा. All right. Ma'am, when a candidate comes for the interview, sometime or with the Gen Z crowd, there is an attitude problem. People are saying, I have seen so much. मैंने HR और Gen Z वाली बहुत reels देख ली Instagram पे. So I'm just asking कि is it only the meme thing or is it happening in the real time? It is happening in the real time, but see, हम लोग सब Gen Zs को एक ही प्लेटर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं. Everyone is different. हाँ, उनमें laid back attitude है. वो laid back जैसा नहीं है. You want to climb the ladder very fast. अगर उनको 3-4 महीने में कहीं ग्रोथ नहीं दिखी, कुछ भी प्रमोशन नहीं दिखा, I've seen people they leave their job. बट ऐसा नहीं होता है. You have to give certain time to a thing, क्योंकि हर चीज को सीखने में टाइम लगता है. They have this, but I would say कि अगर देखा जाए तो they are fresh people, they have fresh mind. Because हम अगर वो लोग जल्दी सीख जाते हैं as compared to us, which is a fact. Because वो fresh mind है, fresh blood है. But हाँ, अगर उनका ये attitude change हो गया तो they'll go far. उनका बस यही attitude है, they want to climb the ladder fast. So जिसकी वजह से they don't have patience. हर चीज बहुत जल्दी चाहिए. So that attitude is taking them back. All right. वो ही एक problem है. उसके अलावा have you seen anything which you would like to guide upon? No, I would say कि Gen Zs बहुत जल्दी cope up कर रहे हैं. Fresh mind है अभी, ठीक है, सब में एक लॉट में थोड़ा खराब हो जाता है, वो वाला पॉइंट है. Gen Zs are good, fresh blood है, and they are learning fast. उनका जो मार्केट देखने का तरीका है is different. And if you'll see, Yeah. हाँ, वो चीजें मतलब बहुत ऐसा नहीं है, कन्वेंशनल हमें भी नहीं उनसे देखते हैं. सीखने को मिल रहा है. Yeah. मेरी टीम में भी आई गेस मेरी टीम में सारे ही छोटे हैं मुझसे. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एज वेल कि हर चीज को उतने कन्वेंशनली उतने सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. थिंग्स कैन बी टेकन लाइटली एंड स्टिल वर्क कैन बी डन. Exactly. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि हमारी जनरेशन ऐसी है कि वी यूज्ड टू टेक वर्क वेरी सीरियसली. Very seriously. हमें अगर टारगेट दिया है, हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जी जान लगा के बस वही करना है, भले हम खुद को भूल जाएं उस चीज. Exactly, हम पर्सनल लाइफ भूल जाते हैं उसके चक्कर में. हाँ, तो मुझे लगता है कि लाइक वी हैव आल्सो लाइक बीन रियलाइजिंग दिस दैट Exactly. इतना हार्श नहीं होना है खुद के साथ. We Right, have to because live balance is necessary between your professional and personal life. If you have seen a video, I was recently seeing there is one stand-up comedian जिसका
समय रैना, हाँ, right, yeah. he said the same thing कि अगर आपको पीपीटी को इतना सीरियसली लेना है, आप वो लोगे तो फ्रेंडशिप भूल जाओगे, which is true. दोनों में बैलेंस होना जरूरी है. वो इम्पोर्टेंट है तो पर्सनल लाइफ, फैमिली, रेस्ट इज, एंड जेंजीज का ये एटीट्यूड सबसे अच्छा है कि उनका टाइम फिक्स है, उनको सबको टाइम देना है, Yeah, which is a exactly. good point. जो डिसिप्लिन मुझे लगता है इंडस्ट्री से चला गया था, डिसिप्लिन का मतलब हमने गलत ले लिया था, शायद वो हमें सिखा रहे हैं कि व्हाट डिसिप्लिन मींस, व्हाट पंक्चुअलिटी Exactly. मींस, कि अगर आप 9 बजे आ रहे हैं तो हमें 6 बजे जाना है, जाना है. दैट काइंड ऑफ थिंग्स. बट उतना है वो 9 के 6 में बी प्रोडक्टिव, 100% दो Exactly. अपना, whatever your targets are उसमें खत्म करो. That's it. How TCS is a company for freshers? See, it's been 2 years. मैं fresher नहीं हूँ. I joined as an experienced person, but I would say learning phase अगर TCS में देखो, it's amazing. First thing is इतने crowd के बीच में काम करना, how to be professional. That's the first thing you learn. Second is learning growth बहुत ज़्यादा है. TCS give you ample amount of courses जो आप अपने free time में कर सकते हैं. See, all the Gen AI courses, I've not spent a single penny from my pocket. I've done it from TCS. So TCS का learning platform is very good. अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो Udemy या किसी का जो paid है, if you'll talk to your manager, talk to your HR, you have time, TCS allows you. So that's the plus point. Apart from that, insurance policy of TCS is very amazing. So सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे. Moreover, your personal life balance, जो कि मुझे मिला है TCS में, I love that. So professionalism सीखने को मिलता है because you're working with ample amount of people. Right. Okay. MNCs have a different culture Right. than the startups. And students are very much confused कि MNC से start करें, startup से start करें. So वहाँ पे they're very stuck. As HR, आप क्या suggest करेंगे? See, start आपको जो opportunity मिल रही है, start with that because market is very weak. Work for 2-3 years with an organization, post that switch. दोनों का I would say दोनों का मजा लेना चाहिए and see what makes you happy. Startup में it's a fast paced life. ऐसा कोई एकदम प्रोफेशनलिज्म नहीं होता दैट ये ड्रेस कोड है, यू हैव टू डू दिस. बहुत लाइट कल्चर होता है, लेकिन वर्क इतना फास्ट होता है जो कि आपको बड़ी एमएनसीज में नहीं होगा. बड़ी एमएनसीज में स्टिल यू हैव अ स्कोप बिकॉज आपके पोजीशन के साथ देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल जो आपके साथ सेम काम कर रहे हैं. वर्क इज डिवाइडेड, आपने नहीं किया किसी और ने किया. स्टार्टअप में यू डोंट हैव दैट ऑप्शन. आपका रोल है, यू हैव टू डू इट. इफ यू आर टेकिंग लीव, you have to do it. Like I was working with Raiden, I was the only one managing those tasks. अगर मैंने leave लिया, I'm on a vacation, after 6 days I have to come, वो जो piled up work है, I have to finish. That was a learning for me. That was a learning. I would say I had an amazing time working with Raiden. वो fast paced life क्या होती है, what are targets, आपको कैसे खत्म करने, I've learned that. And now I've come to TCS for an example. I'm on a vacation. मैंने नहीं किया, किसी और ने कर दिया, आकर मुझे वो पाइल अप नहीं मिलता. दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. वट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग, ग्रैब इट, डोंट लीव इट, वर्क देयर, लर्न. हर एक जगह से लर्निंग है. लर्न एंड ठीक है, उसके बाद कहीं और अपॉर्चुनिटी होती है, वहां जाओ. देन फिगर इट आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज सबका माइंडसेट डिफरेंट है. आपको मे बी स्टार्टअप अच्छा लगे, मेरे को एमएनसी अच्छी लगे. सो दोनों का जब तक मजा नहीं लोगे नहीं पता चलेगा. एग्जैक्टली. अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि आप पहले चख कर देखो, फिर डिसाइड करो कि क्या अच्छा है आपके. सबका माइंडसेट डिफरेंट है. आपको जो अच्छा लगेगा मुझे नहीं लगेगा. That's the point. Ma'am, we are coming to the conclusive part of the session and I have 2 questions for you. Yeah. First question is, Gen Z आपने बताया कि they are very fast paced and they want to climb the ladder very fast. ऐसे टाइम पे उनको एक जगह ठहरा कर रखना, it is a very big deal. And they are very much afraid of bond signing. Right. So वहाँ पे लोग मैंने देखे हैं, just because the bond is being signed, they have refused the like opportunity. Right. What will you suggest to them? See, bond actually में इन्हीं लोगों के लिए रखा गया है because इनमें patience नहीं है. They leave the fast. They leave that particular position, the organization very fast. If I'm hiring you, I am investing my time, my training cost, my everything on you.
सो कंपनी ने अगर उस पे उतना इन्वेस्ट किया है तो दैट इज द ओनली रीजन दे आर गेटिंग दैट बॉन्ड साइन, एंड वो गलत नहीं है. सी एक कंपनी में 2 साल रुकोगे तभी कुछ सीखोगे. इनिशियली 7-8 मंथ्स तो आपके लर्निंग फेज, आपके एडजस्टमेंट, लोगों को समझने में, काम को समझने में चले जाते हैं. रेस्ट 1.5 year जो भी होता है वो आप काम को देते हो. सो आई थिंक 2 years का बॉन्ड इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, 2 years रुकना आई वुड से इज अ मस्ट. रुकना चाहिए, बिकॉज आप अगर 6 महीने में, 1 साल में छोड़ोगे, आपका रिज्यूमे भी खराब होगा. एंड मोर ओवर आपने कुछ नहीं सीखा, बिकॉज 6 महीने नॉर्मली एडजस्टमेंट को चले जाते हैं. Okay. So, instead of being afraid of it, आप take it positively and Yes. learn. Try to learn. My last question will be, ma'am, how to take follow up from HR? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे इतने लोगों ने पूछा है कि हम अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू हो गया है एंड आई एम लाइक मैम मैं एचआर को फोन करके पूछ लूँ, मैम मैं एचआर को फोन करके पूछ लूँ, मैम मैं एचआर से मैसेज करके पूछ लूँ, मैम मैं व्हाट्सएप पे पूछ लूँ, या मैम मैं ईमेल पे डालूँ. पीपल आर सो कंफ्यूज्ड अबाउट दिस पार्ट कि हम करें क्या. आई विल गेट बैक टू यू के बाद वाला प्रोसेस क्या है? See, WhatsApp, Instagram, Facebook, leave that. That's their personal space. Don't take anyone's personal space. अगर आपको गेट बैक टू यू वाला ईमेल आया है, मैसेज आया है, whatever, wait for 2-3 days, post then take follow up. See, 48 hours working time जो होता है, which is must. किसी ने आपका इंटरव्यू लिया है, वो सिर्फ आपका नहीं और लोगों का भी इंटरव्यू लिया है. Give them time to judge कि पहली प्रोफाइल अच्छी थी या दूसरी अच्छी थी, whatever. I would say कि मेल करो, be professional, write one-liner email, wait. अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता है 48 hours, post then 72 hours wait करो, डालो email. नहीं आता है, leave it. That means वो आपके हाथ से गया. As I said, recruiters के भी target होते हैं. Even we do have targets to fulfill that particular position. So ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें भी आपकी ज़रूरत है. But हाँ, follow up उतना मत लो कि HR irritate हो जाए. 2 mails are more than enough. And I would say किसी के लिए wait मत करो. Look for other opportunities as Exactly. well. उसने मुझे अश्योरेंस दी दैट मुझे जॉब मिलेगी, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ. दैट्स माय वीक पॉइंट. ऐसा नहीं होता है. दूसरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, देखते रहो, वहां से ईमेल आ गया, आपको दूसरी जॉब भी मिल गई, कंपेयर विच इज बेस्ट फॉर यू. टेकिंग ऑफर लेटर इज नॉट बैड. देखो कहाँ पे आपके लिए अच्छा है एंड देन डू इट. 2 follow-ups on email is more than enough. I would really suggest LinkedIn तक भी मत जाओ. Okay, all right. What should be the content of this one-liner? Content is very normal. Just simply say I've given interview on this particular date. My interview went well. I'm just waiting for the feedback. That is it. 1 or 2 liners are more than enough. Okay, no need to write anything कि मैंने ये किया. Paragraphs कोई नहीं पढ़ेगा. Okay, all right. Thank you very much, ma'am. Thank you. I enjoyed a lot. I must say कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, आपके साथ मैंने पहले भी बात की है ऑफ कोर्स, कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं या हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. ऐसी फीलिंग आती है दैट वी आर नॉर्मली चिट चैटिंग. We discussed some serious topics today, of course, and we tried to help as many as people we could. We talked about things which are not generally available on Google. जैसे अभी आपने बताया कि एक HR का पर्सनल स्पेस क्या होता है and people should respect it, which people don't. And आपने LinkedIn के लिए भी मना किया because I have seen कि LinkedIn पे भी लोग कैसे मैसेजेस कर रहे हैं आजकल, and making it next Instagram, I would say. Exactly. So we should avoid doing it. उस पर भी हमने बात की. Thank you very much, and I'm just very much thankful. Same here. Thank you so much for having me here. It was an amazing time. Whatever we had, I loved it. Thank you so much. All the very best, ma'am. Have a very good day. You too.